माँ निषाद प्रतिष्ठां तवम गमा शाश्वती समा यत क्रौच मिथुना दे काम वदी काम मुहतम। जय वाल्मीकि, जय भीम दोस्तों। वाल्मीकि शिक्षाओं की बात प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਲਮੀਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਰਵੀ ਮਤੰਗ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਨੇ ਆ। वाल्मीकि महाराज ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜੀ जय वाल्मीकि जी। हर वाल्मीकि जी। सर जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत है वाल्मीकि शिक्षाओं की बात प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ वाल्मीकि नाम ਦਾ अर्थ ਕੀ है। सब तो पहला सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से जय वाल्मीकि। और जो वीर मनदीप दैत्य जी प्रोग्राम लेकर आए हैं, परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी के पावन नाम पर वाल्मीकि शिक्षाओं की बात, ये प्रोग्राम आप सभी वीर मनदीप दैत्य जी के चैनल पर उनके माध्यम से आप देख पाएंगे। और सबसे पहले आदरणीय वीर मनदीप दैत्य जी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं ईश्वर वाल्मीकि दयावान जी को नमन कर सकूं, उन्हें माथा टेक सकूं और उनके जो प्रचार प्रसार को मैं कर रहा हूं उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकूं। और आपकी जो पूरी टीम है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान आप सब पर अपनी दया दृष्टि बना के रखे। और सवाल आपका है कि परमात्मा वाल्मीकि दयावान जी के पावन नाम का क्या अर्थ है जी। तो परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी का जो पावन नाम है, पूरी सृष्टि के पूरे जितने भी आप ग्रंथों को पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे, उसमें से आपको कहीं पर भी सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी का जो पावन नाम है उसका अर्थ आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसका आपको शब्द अर्थ मिलेगा, भाव अर्थ मिलेगा कि जिन्होंने पावन रामायण की रचना की, जिन्होंने पावन योग वशिष्ठ की रचना की, या हम सभी उनको सृष्टिकर्ता कहते हैं कि उनके हाथ में पृथ्वी आप देखते हो, जिसे राजा राम कहते हैं कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्व विदुर जब तुम रिहा था। परमात्मा के अलग अलग स्वरूप हम देखते हैं तो वो भाव हैं। तो परमात्मा के नाम का अर्थ आपको नहीं मिलेगा। और ईश्वर के जो भाव अर्थ हैं, जो उन्होंने हमारे लिए शिक्षाएं दी हैं, वही परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का अर्थ है। कि हम जब नित्यनेम पढ़ते हैं, नित्यनेम में सच्ची प्रार्थना करते हैं, वो पूरी प्रार्थना ही ईश्वर को समर्पित है जी। और ईश्वर के जो गुण हैं, जो ईश्वर की हमारे पे अपार कृपा है, वो सारी चीज़ें पावन आदि नित्यनेम में दर्ज है, एक एक शब्द जी। और सच्ची प्रार्थना जी। अर्थात कहने का मेरा ये है कि आपको परमात्मा वाल्मीकि नाम का अर्थ नहीं मिलेगा, भाव अर्थ मिलेगा जी। तो अभी तक जो हमारा वाल्मीकि समाज है, अभी तक वाल्मीकि दयावान जी की शिक्षाओं को क्यों नहीं मान रहा, क्यों नहीं उनको एक्सेप्ट कर रहा, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण मनदीप दैत्य जी, आप थोड़ा चिंतित भी होंगे जी जब मैं बताऊंगा आपको कि वाल्मीकि समाज जिस स्थिति से चला था, अभी हमने 24 मई 1964 जो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज बना जी, उसकी स्थापना जब हुई तो उसका दिन मनाया जी। तो उस समय जब महापुरुषों ने ये उपराला किया था
जी। ये दिन बनाया था जी। कि आज से वाल्मीकि ज्ञान को, वाल्मीकि शिक्षाओं को हम सभी ऐसे वितरित करेंगे, सब संगठित रहेंगे। जी। तो उसके तुरंत बाद धीरे 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 ये कारवां जो है छटता चला गया। जी। और छोटी बड़ी सभाएं मिलकर, जी। कोई गली की सभा है, कोई जिले की है, कोई राज्य की है, तो बड़ी छोटी सभाएं मिलकर या संस्थाएं कह दें बन गई हैं और वो अपने अपने कार्य करते हैं। जी। और एक बहुत बड़ा दुखांत है कि बहुत से लोग ये बात लेके बैठे रहते हैं कि मुझे किसी ने कार्ड नहीं दिया, मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया। जी। सत्संग ईश्वर वाल्मीकि दयावान जी का होता है, पर इंसान ये समझ रहा है कि मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया गया, कि मैं मोहल्ले का प्रधान हूँ या किसी पार्टी का नुमाइंदा हूँ, तो मुझे इनवाइट नहीं किया गया तो मैं सत्संग में क्यों जाऊँ। तो इसलिए हमारे जो पावन वाल्मीकि सत्संग हो रहे हैं जी। उसमें भीड़ कम होती जा रही है और इसी कारण जो प्रचार प्रसार है वो थोड़ा मध्यम हो रहा है। जी। तो इससे अच्छा हो कि हम किसी बैनर को ना देखें कि उस बैनर पे किसका नाम लिखा है, किस संस्था का नाम लिखा है, किस कमेटी का नाम लिखा है। हम ये देखें कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी का स्वरूप रखा है और हमें नमन करना है, माथा टेकना है। इसको आप आसानी से समझ जाएंगे कि जब कभी सिख परिवार के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होता है, वहाँ पे सभी नतमस्तक हो जाते हैं। जी। तो ऐसे ही हमें भी करना चाहिए, तब ये प्रचार प्रसार और तेजी से बढ़ जाए। जी। तो वाल्मीकि समाज, ईश्वर वाल्मीकि दयावान जी की जो शिक्षाएं हैं, जो जिसके वजह से हमारा जीवन बदलता है, उनको छोड़कर आपसी मतभेद में क्यों फंसा हुआ है? इसका कारण क्या है? कि इसका कारण आपको क्या लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ तो नहीं खड़ा? तो ये बड़ा असाधारण शब्द है कि आपसी मतभेद, तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, कुछ ना कुछ अपना अपना थोड़ा थोड़ा लालच होता है कि मैं फलां कमेटी का बड़ा मेंबर मैं ही होऊंगा, बड़ा ओहदेदार मैं ही होऊंगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जैसे एक धागा टूटता है, दूसरा धागा फिर टूट जाता है, तीसरा टूटता है, ऐसे ही टूटते टूटते बहुत सारे धागों के जो गुच्छा बन गया है और वो अलग अलग चलने को तैयार हो रहे हैं। जी। तो इसलिए समाज जो है थोड़ा थोड़ा बिखरना शुरू हो रखा है, पर हमें प्रयास करना चाहिए। इस आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हम केवल और केवल जो प्रोग्राम रखा गया है कि परमात्मा वाल्मीकि दयावान जी के नाम पर वाल्मीकि शिक्षाओं की बात, हमें इस चीज़ पे आना चाहिए जी। कि वाल्मीकि शिक्षाओं की जो बात है उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। जी। तो तब हमारा जो समाज है, हमारा धर्म है, वो एक दिशा में आएगा, एक मंच पर आएगा। जी। सर, आपको क्या लगता है कि जैसे हमारे पावन वाल्मीकि सत्संग होते हैं, जहाँ वाल्मीकि दयावान जी के नाम पर कोई भी प्रोग्राम होते हैं, आपको लगता है कि वाल्मीकि दयावान जी की शिक्षाओं पर वहाँ पर बात होती है? कुछ हद तक होती है जी। पर ज़्यादातर आज जो मंच लगाए जाते हैं, जी, बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूँ, शायद किसी को अच्छी ना लगे पर कहनी पड़ेगी। लगाते हैं मंच, ईश्वर वाल्मीकि दयावान का स्वरूप भी लगता है, पर कुछ बुरी आदतें इन्होंने दूसरों को देख देख के जी सीख ली हैं। जी। क्या सीखी हैं कि फलां नेता आएगा तो शब्द बंद हो जाएंगे। जी। मर्यादा जो है, मर्यादा को तार तार कर दिया जाता है, शब्द बंद हो जाएंगे। और कहीं पे तो मैं ऐसा भी देख रहा हूँ कि सत्संग सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की शिक्षाओं का होता है और वहाँ पे लोग अपनी मौज मस्ती शुरू कर देते, नाचना शुरू कर देते, और जिससे कि मर्यादा जो है वो भंग हो रही है। इसलिए जो भी सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी का सत्संग करता है या जो करवाते हैं, उन्हें मर्यादा का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। आप कभी
गुरुद्वारा साहिब में जी। जाइए और जब जाएंगे आप जी। तो वहाँ मर्यादा आपको बाहर से ही दिखनी शुरू हो जाएगी कि आपके जोड़े अलग रखे जाएंगे वहाँ पे और सिर पे कपड़ा रखा जाएगा, तो आप बड़े आदर के साथ बहुत अच्छा प्रोग्राम, हाँ, मर्यादा में आप जाएंगे और माथा टेकेंगे और बिल्कुल भी आपको शोर शराबा कहीं नहीं दिखेगा। पर हमारा जो सत्संग हो रहा है, सत्संग ईश्वर का होता है पर प्रचार किसी और का वहाँ पे होता है, और जो प्रयास करते हैं उन्हें थोड़ा दबा दिया जाता है कि भाई आप थोड़ा बैठिए, पहले नेताजी को फूल चढ़ा दें, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई। इसलिए शिक्षाएं कम हो रही हैं। होना ये चाहिए था कि परमात्मा की शिक्षाओं की बात होनी चाहिए। ठीक है जी। तो इसलिए थोड़ा ये चीज़ें हो रही हैं, तो इस पे समाज को ध्यान देना चाहिए कि ईश्वर वाल्मीकि दयावान जी का सत्संग है। अगर भजन चल रहे हैं जी तो उसमें परमात्मा वाल्मीकि दयावान जी की शिक्षाएं और आदि धर्म का, वाल्मीकि धर्म का जो इतिहास है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो बलिदान है या जो हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिए हैं, वो वहाँ से आना चाहिए जी। और जो संगत है उसको भी अपनी मर्यादा को समझना चाहिए कि आप अपने तरीके से अच्छा पहरावा अर्थात कि आप सादे कपड़ों में जाइए, माथा टेकिए, नमन करिए, अपने बच्चों को मर्यादा सिखाइए। जी। वाल्मीकि दयावान जी का जो पावन योग विशिष्ट ग्रंथ है, उसकी वाणी को जब हम अपने जीवन में ढाल लेंगे तो क्या हमारे जीवन में लाभ क्या आएगा? जैसे अभी हमारा समाज परमात्मा वाल्मीकि महाराज की शिक्षाओं से, परमात्मा वाल्मीकि महाराज की वाणी से बेमुख है, जब हम उसको अपना लेंगे तो हमारे जीवन में लाभ क्या आएगा? वीर मनदीप दैत्य जी, हमारे जो जीवन में सबसे बड़ा उजाला होना है वो पावन योग वशिष्ठ से ही होना है। और हमारे आदि धर्म के, वाल्मीकि धर्म के जो महापुरुष हैं, विद्वान हैं, गुरुओं ने जी इस विचार को बड़ी गहनता से समझा है और इसे जन जन तक पहुँचाया है। और पावन योग वशिष्ठ की जो वाणी है, आप नित्य नेम का जब पाठ करते हैं उसमें 10 प्रमुख बातें आती हैं। जब भारद्वाज जी ईश्वर वाल्मीकि दयावान जी से सवाल करते हैं कि सर्वोत्तम दिन कौन सा है, ईश्वर जवाब देते हैं कि आज, कि सबसे उपयुक्त समय कौन सा है, अभी, कि जब आपके मन में कोई अच्छा काम करने का विचार आ जाए तभी आपका जीवन सफल हो जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, जो भटके हुए लोग हैं वो किसी ना किसी ऐसे इंसान के पास पहुंच जाते हैं जिसे खुद को एड्रेस पूछकर आप समझिए इस बात को। मैंने एक छोटी सी बात सुनी थी कहीं से कि एक कोई पुजारी था जो लोगों का हाथ दिखता था, वो कहता है कि मुझे फला सत्संग में जाना है, फला जगह कथा करनी है, तो वहाँ एक माता खड़ी थी, उनसे पूछ रहा है कि फला एड्रेस कहाँ पे है। जैसे मान लो मैं आपके पास लुधियाना से आपके पास यहाँ करतारपुर तक पहुँचा हूँ, तो पहुँचा, वो पूछ रहा है कि वीर मनदीप दैत्य जी का घर कहाँ पे है। तो वहाँ पे आने के बाद वो जब प्रचार शुरू कर रहा है, यहाँ पूजा विधि कर रहा है, वहाँ लोगों का हाथ देखकर बता रहा है कि आपका स्वर्ग या नरक कैसा है। तो वो माता वहाँ पर पहुँचती है और कहती है कि बाबा जी आपको तो एड्रेस मैंने बताया, आप कैसे बता रहे हो स्वर्ग और नरक का। तो ऐसे ही हम भी भटके हुए लोग हैं, ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं कि आप बताइए हमें कैसे हमारा जीवन बदलेगा। पर ईश्वर वाल्मीकि दयावान जी की जो वाणी है, पावन योग वशिष्ठ, वो हमारे पास है। और उसकी बहुत बड़ी बड़ी उदाहरणें हैं कि जब भारद्वाज जी सवाल करते हैं तो उनका मन तृप्त हुआ, शांत हुआ, और उसके बाद माँ शबरी जी ज्ञान प्राप्त करते हैं। और राजा राम के मन में जब वैराग उत्पन्न होता है तो उसी वाणी का जो ज्ञान है, अमृत ज्ञान जिसे कहते हैं, वो ज्ञान राजा राम जी को दिया जाता है। और फिर उसी वाणी को जो संत कबीर जी हैं उसी वाणी को बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं। और आज भी अगर जो हमारे संत हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो सतगुरु ज्ञाननाथ जी हैं, उन्होंने इस वाणी का अमृत पान किया और आज
सारा संसार इस ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। जी। प्रभु ऋषिनाथ रत्नाकर जी, उन्होंने इस वाणी का ज्ञान प्राप्त किया, वो दे रहे हैं जनता को, सब सारी संगत को। जी। और आज परम आदरणीय दर्शन रत्न रावण जी जो मेरे गुरु हैं, जी, जी। वो इस ज्ञान को, इस अमृत ज्ञान को सभी तक पहुंचा रहे हैं, सभी को दे रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, एक तो हो गया कि आध्यात्मिक के भी खुद का ज्ञान होना, दूसरा बाहर से भी काम, कि आप उस कलम को, ईश्वर के हाथ में जो कलम है उसको अपने जीवन में उतार लीजिए, आपका जीवन वाल्मीकिमय हो जाए और आप खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। इसमें एक बात जोड़ के चलूंगा आगे कि अगर जो नौजवान सुन रहे हैं, अगर जो आज 10वीं में है, 12वीं में है या आगे भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज जो बच्चा 10 से 15 साल 20 साल जो मेहनत कर लेगा, स्कूल कॉलेज की मेहनत कर लेगा, तो आने वाले 40 साल 50 साल वो आराम से बैठकर कुर्सी पे काम करेगा। और जो इस 10-20 साल को नहीं समझेगा, शिक्षा को नहीं समझेगा, वो आने वाले 50-60 साल मजदूरी करेगा। मजदूरी करेगा, जो कहा जाता है कि सफाई कर्मचारी ही रहेगा। तो इसलिए हमें ये जो शुरुआती है 10-20 साल, इस पे हमें पूरा फोकस करना चाहिए और ईश्वर की जो बातें हैं उन बातों पे ध्यान देना चाहिए। जो ईश्वर ने ज्ञान अमृत दिया उस पे ध्यान देना चाहिए, जीवन में ढालना चाहिए। हाँ, तो सवाल था आपका कि शुरू से लेकर परमात्मा की जो वाणी है उसे किस किसने ग्रहण किया और इसका असर क्या है। इसका असर ये है कि आप उस वाणी को ग्रहण करिए कि आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। किसी भी धागा तवीज तंत्र मंत्र जादू टोने की जरूरत पड़ेगी नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप खुद ऑफिसर होंगे और आपके स्टार लगे होंगे और कोई आके आपको बताएगा कि आपने ये काम करना है आज, तो आपका जीवन सफल हो जाए। तो ईश्वर की जो वाणी है उस समय भी असरदार थी और आज भी उसका अमृत पान अगर आप कर लोगे तो आज भी असरदार है। तो सर, जो अभी पूरे पंजाब में नहीं पूरे भारत में जो एक सिस्टम चल रहा है कि धर्म परिवर्तन का जो दौर है वो ज़्यादा चल रहा है, पंजाब में थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, तो आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हो? इसका मुख्य कारण क्या है कि जो लोग हैं धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? सर, धर्म परिवर्तन का जो कारण है, मुख्य कारण है खिंचाव, जिसको चकाचौंध कहते हैं। कि जहाँ भी कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जहाँ भी कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है वो वहाँ की चकाचौंध को देख के जा रहा है। जैसे मैंने मर्यादा की बात की, वहाँ की मर्यादा देख ली मर्यादा, वहाँ का इकट्ठ देख लिया, वहाँ की जो आज गर्मी है वहाँ के एसी देख लिए, कहते हॉल बहुत अच्छा है, एसी लगे हुए हैं। और जो सत्संग है, जो सत्संग प्रचार चल रहा है, बड़ी बड़ी LED पे चल रहा है। और एक जो सबसे बड़ा फोकस होता है वो खाने के ऊपर, कि वहाँ का लंगर बहुत अच्छा है, वहाँ ऐसे प्रभावित होकर जाते हैं। और लंगर बहुत अच्छा है, वहाँ पे ना खीर बहुत अच्छी बनती है, वहाँ की जो दाल बहुत स्वाद है। तो इन चीज़ों के लिए धर्म परिवर्तन हो रहा है और वहाँ पे जाकर फिर धर्म परिवर्तन होता ही नहीं है, चले जाते हैं। धर्म परिवर्तन, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि धर्म परिवर्तन होता ही नहीं है, केवल कुछ समय के लिए वो अपने लोगों से कट जाते हैं। धर्म परिवर्तन क्यों नहीं होता? जिस धर्म में वो जाते हैं वहाँ उनके साथ वही वितकरा होता है जो बात पहले था। वो फिर भी वही कहलाते हैं कि ये अच्छा, ये उधर से आए हुए हैं, ये गलत गाड़ी में चढ़ गए हैं, है ना। जाना अमृतसर है तो ये फगवाड़े वाली गाड़ी में जलंधर से अलग दूसरी दिशा में चले गए, ये लुधियाने की तरफ जा रहे हैं, तो वो दिशा दूसरी गाड़ी में चढ़ जाते हैं और उससे उनका जीवन खुशहाल नहीं होता। वो समझिए इसे कि पहले तो वो अपने पूरे परिवार से कट जाते हैं, राइट, ठीक है जी। पूरा परिवार जो है, चाचे ताए मामा फूफा जो भी, वो पूरा परिवार उन्हें अपने फंक्शन में, अपने खुशी में गमी में उन्हें बुलाते ही नहीं। वो कहते छोड़ो, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। दूसरा, फिर वो खुद ब खुद उनसे दूरी बना लेते। फिर जब रिश्ते करने होते हैं, जब शादी होती बच्चों की, तब भी बहुत दिक्कत आती है। वो कहते नहीं, उधर से नहीं होगा, इधर से, तो उससे भी बहुत दिक्कत आती है। तो धर्म परिवर्तन करते जरूर है पर होता नहीं है।
इसलिए धर्म परिवर्तन कोई हल नहीं है। तो आप देखिए, हमारा घर है, हम साफ रखेंगे कि पड़ोसी साफ रखेगा? राइट। अगर हमारा घर है तो हमारी कौम है, तो हमें अपनी कौम का जो सुख दुख, अच्छाई बुराई जो हमें देखनी है, इस कौम के अंदर भी रहकर, जैसे मैंने गुरुजी से दीक्षा प्राप्त की, आप भी दीक्षा प्राप्त करिए, गुरुजी के विचारों से जुड़िए जी। ठीक है जी। जहां आपको ज्ञान प्राप्त हो उन विचारों के साथ जुड़िए और वहां से ज्ञान प्राप्त करके आप अपना जीवन नशे से मुक्त करिए। कि नशा आप चाहे छोटा कर रहे हैं चाहे बड़ा, वो आपके जीवन के लिए घातक है, नुकसानदायक है। तो आप उस जीवन को जी सकते हैं, अच्छे जीवन को। तो नशा भी आपका, अंधविश्वास भी आपका खत्म हो जाएगा। और अनपढ़ता के लिए तो ईश्वर के हाथ में, हमारे पास सबसे बड़ी कलम परमात्मा के हाथ में है। जी जी। तो धर्म परिवर्तन होता नहीं है, केवल दिखावा होता है, कुछ लालच की वजह से, कुछ घर की परेशानियों की वजह से। इसमें एक चीज और जोड़ दूं, ये ज्यादातर लोग जो धर्म परिवर्तन करते हैं वो बेरोजगार ही होते हैं। बेरोजगार क्योंकि अनपढ़ होते हैं, अज्ञानता अनपढ़ होते हैं। तो वो सोचते हैं कि जिस इंसान ने धर्म परिवर्तन किया है या जिस धर्म को हम पकड़ने जा रहे हैं, जिसको हम वैसे तो बोलते हैं कि ये धर्म नहीं है। हाँ, अगर जिस धर्म को हम पकड़ने जा रहे हैं, धर्म ग्रहण करने जा रहे हैं, हम देखते हैं वो बहुत खुशहाल है। राइट। पर वो खुशहाल होता नहीं, अंदर से दुखी होता है। और इस पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत खूबसूरत बात कही कि जाति कभी नहीं जाती जी। आप जितने मर्जी धर्म परिवर्तन कर ले, तो अंतिम समय जब आएगा, जब मृत्यु हो जाएगी, ये बात गौर से समझने वाली है कि जब अंतिम समय आएगा तो वाल्मीकि समाज के परिवार के लोग ही आपको अंतिम यात्रा करवाएंगे। राइट। दूसरा कोई नहीं। फिर भी वो भी, वहां भी जातिवाद हो जाता है। मैं तो एक गांव में गया, गांव का नाम नहीं बताऊंगा, एक गांव में गया, वहां पे एक गोत्र के बहुत सारे तीर्थ स्थान बनाए हुए जी, मतलब पूजा स्थल, और बहुत सारे उतने ही वहां पे मुर्द घाट है, शमशान घाट है। और आप बड़ा हैरान होंगे सुन के कि वहाँ पे जो रेंट पे रहते हैं, किराए पे लोग रहते हैं, उनका जब देहांत हो जाता है, जब मर जाते हैं वो, तो उनको दाह संस्कार के लिए शहर में लाया जाता है। क्या? वहाँ संस्कार भी नहीं करने देते, वो सीधे ही कह देते, कहते यहाँ पे इसकी ज़मीन नहीं है, इसका रहन सहन नहीं है, ये तो अभी आया 4 महीने से या 2 साल से 4 साल, इसको वहाँ जाके। सबसे बड़ा इसका कारण अज्ञानता। और वो लोग परेशान है, तो वो वहाँ जो ये चीज़ें हैं, तो वो जातिवाद है जी। तो इसलिए हमें जैसे मैंने कहा, हमारा घर है, हमारी कौम है, हमारा समाज है। आप अपने कौम पे, अपने समाज पे गर्व करिए, जिसका जयकारा जो महापुरुषों ने दिया, गर्व से कहो हम वाल्मीकन हैं। तो गर्व से कहो, शर्म से ना कहो या दुखी होके। दूसरे को खुश करने की क्या जरूरत है? गर्व से कहो कि हम वाल्मीकन हैं। धर्म परिवर्तन होता नहीं है, करने की कोशिश इंसान करता है। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, धर्म परिवर्तन करने का प्रयास इंसान करता है, पर होता नहीं है। वो फिर भी उसका जन्म मरण सब कौम में ही होगा। जी सर, अभी तक आपके जीवन में जो प्रचार प्रसार की गति, आपको भी बहुत लंबा समय हो गया कि प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं, घर घर जाकर वाल्मीकि दयावान जी की जो शिक्षाएं हैं उनको बता रहे हैं। आपका जीवन कहाँ तक, अभी तक आपने क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस किया कि आप प्रचार प्रसार कर रहे हो? कौन सी गतिविधि रही अभी तक और आगे क्या करने का आपका इरादा है? हमारी गतिविधियाँ निरंतर, जिस दिन से हमने धर्म समाज की विचारधारा को समझा जी, मैं शुरू करूंगा अपने पिताजी से। मेरे पिताजी बहुत उन्हें रुचि थी जी धर्म समाज में। वो शब्द गाते थे, भजन जी। तो एक बहुत ही प्रचलित शब्द है जी, एक पल दा भरोसा नहीं, खबरे की हो जाना। तो वो शब्द गाते थे और सत्संगों में जाना, प्रचार करना, और वहाँ से हमें भी प्रेरणा, मुझे भी प्रेरणा मिली कि
हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। और इसके बीच में एक बहुत खूबसूरत बात जोड़ दूं कि मैंने सच्चाई कहनी चाहिए। जी जी। हमारा जो दुखांत है ना, हम किसी की तारीफ करके खुश नहीं हैं, राइट। हम दुखी हैं कि वो फलां बंदा खुश क्यों है, कि मेरे शब्दों से, ये शब्द जो होते हैं ना, ये बाण की तरह होते हैं, लहू भी निकाल सकते हैं राइट। और मरहम भी लगा सकते हैं। तो मैंने एक किताब पढ़ी, अंबेडकर से विमुख सफाई कामगार समाज। जी। तो मेरे परिवार के सदस्य थे, उन्होंने मुझे लाकर दी। तो तब से मेरी जो रुचि थी वो धर्म समाज में आ गई, वाल्मीकि धर्म समाज में आई। और हमने तब से बहुत सारे काम किए। सबसे पहले हमने एक हैबोवाल के अंदर पावन वाल्मीकि अनंत है मंदिर है गोपाल नगर में, और वहाँ पे हमने सेवा शुरू की। लगातार 10 साल तक हमने सेवा की वहाँ पे, निस्वार्थ। और एक पाठशाला चलाई हमने कि छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके नित्यनेम का पाठ कराते थे रोज रोज डेली शाम को, अपने खर्चे पर, अपने खर्चे से डेली वाल्मीकि धर्मशाला है वहाँ पे, उसमें डेली पाठ उनको सिखाना और बोलना, जय वाल्मीकि बोलना, आदि धर्म के महापुरुषों के बारे में बताना। और पाठशाला के साथ साथ जितने आसपास में वाल्मीकि अनंत थे जी, बहुत खूबसूरत बात बताने जा रहा हूँ आपको, वहाँ पे अलग अलग रंग के झंडे लगे थे, कहीं पे कैसा कोई। तो हमारा जो आदि धर्म का ध्वज है, उस ध्वज को हमने उन सारे मंदिरों के शीश पर लहराया और वहाँ पर बहुत ही आस्था के साथ लोगों ने उसे अपनाया भी। और बहुत सारी लंबी लिस्ट है, पर थोड़ी थोड़ी बातें बता दूंगा कि पावन वाल्मीकि तीर्थ से अभंग प्रकाश, अखंड प्रकाश लेकर एक पूरा दिन परिक्रमा कराई गई, जो कि लगातार 6 साल 7 साल से कराई गई, और उस ज्योत को घर घर तक वितरित किया गया जी। और अखंड ज्योत, पावन अखंड ज्योत, अभंग प्रकाश का जो प्रताप है वो ये है कि आपका घर पावन वाल्मीकि अनंत मंदिर जैसा हो जाता है। और ऐसी मतलब कि रूहानियत आ जाती है कि आपको खुद लगता है कि हमारा घर वाकई में ही ईश्वर का दरबार लग चुका है, बन चुका है। तो उस ज्योत को हमने घर घर तक पहुँचाया। तो घर इकल्ले घर में जाके ज्योत हमने प्रचलित की और बहुत बड़े बड़े शासन करने का भी प्रयास किया। 26/11/2022 को हमने एक विशाल सत्संग आयोजित किया, जिसमें परम आदरणीय आदि धर्म गुरु दर्शन रतन रावण जी आए और बहुत ही विशाल रहा। और एक किस्म का राज्य लेवल का शासन था, जिसमें बहुत शख्सियतें पहुंची और बहुत जो जितने भी आसपास के लुधियाना के थे सभी ने सहारा उसको। तो गतिविधियां बहुत की और आगे भी करेंगे ईश्वर ने चाहा। तो परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की इतनी कृपा है कि अगर आप उनके नाम को लेकर किसी कार्य को करना आरंभ कर दें, जैसे आपके ही प्रोग्राम की बात करेंगे, वाल्मीकि शिक्षाओं की बात, ये जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं ये बहुत ऊंचाई तक जाएगा। ये मेरा विश्वास है, कोई मैं आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना, मैं कोई आशीर्वाद या कोई वैसे नहीं, मेरा विश्वास है। क्योंकि ईश्वर वाल्मीकि दयावान जी का जो नाम लेकर काम करना आरंभ कर देता है, उसका कार्य कभी रुकता नहीं है जी। और मैंने लगातार 10-15 साल काम किया है और आज भी कर रहे हैं। अगर किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाती है, शव यात्रा आरंभ से जी अंतिम अरदास तक जी सारे जो कार्य हैं उनको करते हैं हम जी, और निस्वार्थ करते हैं। इसमें कोई पैसे की भी बाधा नहीं रखते कि आप हमें इतना चंदा दे दीजिए, इतना पैसा दे दीजिए, तब आपके यहाँ पाठ होएगा जी जी। रवि मतंग जहाँ तक पाठ करके आया होगा, आप कभी कोई आएगा लुधियाना से तो पूछिए कि रवि मतंग पाठ करता है तो कितनी फीस लेता है जी जी। तो हम वो पाठ निस्वार्थ, हाँ किसी ने दे दिए वो उसकी इच्छा है, पर हमने कभी किसी से रेट नहीं किया कि ऐसे। और एक और खूबसूरत बात बता दूं, 10 साल तक हमने
वो जो पैसा चढ़ावा होता है ईश्वर के चरणों में, जी जी, वो चढ़ावा हमने मंदिर, मैंने बताया ना कि हमने पाठशाला भी चलाई और मंदिर की सेवा भी की, तो वो पैसा जो चढ़ावा होता है जिसको लोग माथा टेकते हैं, उसी पैसे को हमने मंदिर में और बच्चों की पाठशाला पे लगाया। जी सर, लास्ट में मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे हमारा प्रोग्राम है वाल्मीकि शिक्षाओं की बात, आप लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि कौन सी वाल्मीकि देवान जी ऐसी शिक्षाएं हैं जिनको हम डाल लें अपने जीवन में तो हमारा जीवन बदल जाएगा? जरूर लास्ट में जरूर इस क्वेश्चन पर बात करें सर। वाल्मीकि शिक्षाओं की बात जो ये कार्यक्रम हो रहा है, आदरणीय वीर मनदीप दैत्या जी इस पूरे प्रोग्राम को कर रहे हैं, तो यहाँ से आप ईश्वर वाल्मीकि दयावान जी की वाणी ग्रहण कर सकते हो। बहुत सारे मुझसे भी बड़े विद्वान और मुझसे ज़्यादा समझदार, क्योंकि मैं तो अभी सीख रहा हूँ, और मुझसे भी अच्छे अच्छे विद्वान आपको इस चैनल पे मिलेंगे, और आप इसे ग्रहण करिए। और केवल ऐसे नहीं कि आप जैसे कभी कोई बीमार हो जाता है और डॉक्टर से दवाई ले लेता है, और जब दवाई लेता है तो वो दवाई लाकर जैसे कहते हैं रख देनी, टेबल के ऊपर रख दी और खाई नहीं, राइट, खाई नहीं वो, तो बुखार फीवर आपका जो रोग है वो ठीक नहीं होगा। तो ये जो वीडियो आपको मिलेगी, ये वीडियो वो दवाई है कि आप इसे वीडियो को केवल देखकर स्किप ना कर दें। देख ली, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बोला, ये भी ठीक बोल दिया, ये ठीक बोल दिया, ये गलत बोल दिया, एनालाइज कर दिया, उसके बाद आप छोड़ दो वीडियो को। नहीं, उसे समझिए, समझ के अपने जीवन में उतारिए। जीवन में कैसे उतारना है कि आप सबसे पहले अपने घर में नजर दौड़ाइए कि आपके घर में किसकी तस्वीरें लगी हैं। राइट, आप अपने घर में नजर दौड़ाइए कि आप पहले आप देखिए कि मैं हूं कौन, वाल्मीकन हूं। वाल्मीकन हूं तो मेरे घर के अंदर किस किस की प्रतिमा फोटो लगी है। अगर ईश्वर वाल्मीकि दयावान जी की लगी है तो फिर आगे का स्टेप आपका शुरू हो जाता है। राइट, और फिर बाबा साहब अंबेडकर जी की लगी है, फिर आगे कि फिर मैं आगे क्या करूं। आगे आता है परचेतावार। परचेतावार को आप अपने परिवार को लेके बैठिए, पावन आदि नित्यनेम लीजिए और नित्यनेम का पाठ करिए। नित्यनेम का जब पाठ करेंगे और आदि धर्म के जो महापुरुष हैं, जो एक लाइन हम नित्यनेम में पढ़ते हैं मुक्ति माला में, आदि धर्म के सभी महापुरुषों की जय। आदि धर्म के जो महापुरुष हैं, विद्वान हैं, उनकी जीवनियां, उनके इतिहास को पढ़िए। राइट, सबसे जरूरी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जरूर पढ़िए। जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपको वाल्मीकन कोई बनाएगा नहीं, तो कोई समझाएगा नहीं, खुद ब खुद आप वाल्मीकन बन जाएंगे जी। तो यही मेरा संदेश है कि इन चीजों पे ध्यान करिए कि दवाई खाइए और उसे पचाइए और जीवन में उतारिए, तो आपका जो रोग है, जो बिखराव है, वो खत्म हो जाएगा जी। जय वाल्मीकि। हर हर वाल्मीकि।